हाय, मैं हूँ नोरा। ज्यादातर समय मैं बहुत स्वीट रहती हूँ, पर जब मुझे प्यार होता है तो मैं जेलस साइको बन जाती हूँ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं अपनी मॉम को ब्लेम करती हूँ। वो और डैड हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स थे, पर समय के साथ डैड को काम पर प्रमोट किया गया और वो बिजी हो गए। उन्होंने मॉम पर ध्यान कम दिया और वो इनसिक्योर हो गई। मतलब एकदम पागल हो गई वो। जैसे एक बार मार्केट में डैड ने दरवाजा खोला किसी और लड़की के लिए और मॉम को लगा वो उससे फ्लर्ट कर रहे थे। उन्होंने उस लड़की के ऊपर तरबूज भी फेंका। या मेरी छठी बर्थडे पार्टी में जब डैड ने फीमेल क्लाउन को एक पीस केक का दिया, मॉम गुस्से से वहाँ पर गई, केक को मुक्के मारकर पिचका दिया और क्लाउन की चड्डी भी खींची। वायलेंस नहीं करनी चाहिए, पर ये बहुत फनी था। जब मैं 3rd क्लास में थी तो मॉम को पक्का यकीन था कि डैड का अफेयर चल रहा है उनकी नई सेक्रेटरी के साथ। तो एक दिन वो मुझे और मेरी बड़ी बहन सोफी को उनके ऑफिस ले गई। प्लीज आंटी, हमारे डैडी को मत छीनो, उन्हें हमसे दूर मत ले जाओ। हमें खाना कौन खिलाएगा, कपड़े कौन दिलाएगा? आप चाहती हो हम अनाथ हो जाएं? बहुत बुरी चीज होती है। एक क्या था, मैंने हाथ पे लिखा था। ओह हाँ, होम ब्रेकर बुरे होते हैं। तुम जेल में जाओगी गंदी आंटी। एक सेकंड रुको, क्या तुमने मेरी जीन्स पहनी है? मुझे अपनी जीन्स और अपना पति वापस चाहिए चुड़ैल। पागल हो गए हो क्या तुम? जैसे मेरी साइज 0 की जीन्स तुम्हारी मोटी कमर पर चढ़ेगी भी। मॉम गुस्से में सेक्रेटरी के ऊपर कूद पड़ी। वो बच गई और सीधा चिल्लाते हुए भागी हॉलवे से नीचे। मॉम उसके पीछे पीछे गई और दोनों लड़ते लड़ते सीधा गिर पड़े कॉन्फ्रेंस टेबल पर, जहाँ डैड की इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी बड़े एग्जीक्यूटिव्स के साथ। क्या हो रहा है यहाँ? तुमने मुझ पर चीट किया और इस चुड़ैल को मेरी जीन्स भी दे दी। मॉम ने उस दिन गुस्से में डैड पर स्टेपलर फेंका, पर वो जाकर लगा उनके बॉस को और डैड को नौकरी से निकाल दिया गया। और वो दिन था जब वो हमें भी छोड़कर चले गए। सोफी और मुझे बहुत बुरा लगा। अपने आंसू पोंछो लड़कियों, वो जाता नहीं अगर मुझ पर चीट नहीं कर रहा होता। मेरी बात सुनो, सारे आदमी बेकार ही होते हैं, हम उनके बिना ही अच्छे हैं। वेल, इसके बावजूद 7th क्लास में मुझे मेरा पहला क्रश हुआ। उसका नाम था एडम। वो हमारा पड़ोसी था। एक दिन सोफी ने मुझे पकड़ा अपनी खिड़की से उसे घूरते हुए। एडम और नोरा बैठे पेड़ पर कर रहे हैं चुम्मा चाटी दिन भर। चुप रहो सोफी, मुझे वो लड़का पसंद भी नहीं है। बिल्कुल पसंद है। तुम उसके बाल संवारना चाहती हो, हाथ पकड़ना चाहती हो, बच्चे पैदा करना चाहती हो। मैंने तुम्हारी डायरी में पढ़ा, देखो। अपनी डायरी मैंने सोफी के हाथ से खींची और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। कितनी अनोइंग थी वो। कुछ हफ्तों बाद एक बहुत सुंदर लड़की बेका हमारी क्लास में आई और हम जल्दी दोस्त बन गए। एक बार हम दोनों मेरे घर पर थे कि तभी एडम वहाँ आया। हाय, मैं कुछ कुकीज लाया था तुम्हारे लिए जो मैंने बनाई थी। क्या तुम फ्री हो? ओह हाँ, मैं फ्री क्यों नहीं होंगी। रुको, घर पर एक और मेहमान है, पर उसको बुरा नहीं लगेगा। आओ ना अंदर। कितना अच्छा महक रहे हो। मतलब कुकीज अच्छा महक रहे हैं। चाहती थी कि एडम को मजा आए, तो मैं गई आस्क ब्रेन 2 पर और थोड़े गेम्स के आइडियाज निकाले। हम तीनों ने खेला ट्रूथ और डेयर, शेरेट्स और हाइड एंड सीक। और 1-2 बार मैंने देखा एडम मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। और जब उसने मेरे गाल से कुकी क्रम्स हटाए तो मेरे दिल की धड़कन रुक ही गई। अगले दिन स्कूल में मैं अपने लॉकर के पास थी कि देखा एडम मुझे दूर से घूर रहा था। अचानक उसने आंख मारी और मुझे फ्लाइंग किस दी। मेरे पेट में ढेर सारी तितलियां उड़ने लगी। मैं भागी एडम की बाहों में कूदने के लिए कि तभी केले के छिलके पर फिसली और सीधा मुंह के बल गिरी एडम के कदमों में। मुझे लगा वो मुझे उठाएगा, पर नहीं, वो गया सीधा बेका के पास और उसे दी एक बहुत ही रोमांटिक सी किस। चाहती थी कि जमीन मुझे निगल जाए। उस रात मॉम और सोफी ने मुझे अपने रूम में रोते हुए पाया। लड़के ऐसे ही होते हैं स्वीटी, तुम्हें लाइन मारेंगे, प्यार करने का नाटक करेंगे और तुम्हारा दिल तोड़ेंगे, बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। मेरा दिल टूटा तो था ही, पर अब मैं बहुत पैरानॉइड हो जाती जब भी कोई लड़का मेरे करीब आता। हे नोरा, मूवी देखने चलोगी? इससे तो अच्छा मैं कीड़े खा लूं। मेरी वैलेंटाइन बनोगी? दूर हटो मुझसे, वरना टॉयलेट में सिर डाल दूंगी। नोरा, तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की कोई नहीं। झूठे। कुछ समय बाद सब लोग स्कूल में मुझे थोड़ा पागल समझने लगे और काफी लोग मुझे इग्नोर भी करते, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोफी बिल्कुल अलग थी, लेकिन वो हॉल में दिखने वाले हर लड़के के साथ फ्लर्ट करती, हर 2 हफ्ते में एक नए गधे को डेट करती और ऑफ कोर्स वो उसका दिल तोड़ देते। मुझे उसके लिए इतना बुरा लगा कि मैंने उसकी मदद करने का सोचा। तुम्हें मेरा रूल याद रखना पड़ेगा सोफ, चाहे कितने भी हैंडसम हो, उनकी किसी बात पे विश्वास मत करो, उनकी किस से पिघल मत जाना और उनसे प्यार कभी मत करना। सोफी ने ध्यान से सुना और नोट्स भी लिए, पर 1 हफ्ते बाद मैंने देखा कि वो क्लाइव नाम के लड़के को अपने रूम में किस कर रही थी। तुम सारे रूल तोड़ रहे हो। तुम्हारे रूल स्टूपिड हैं। सब लड़के बुरे नहीं होते। सही कहा, बॉयज होते हैं कूल, इसीलिए वो करते हैं रूल। अपना मुंह बंद रखो, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा। इसे कचरे के डिब्बे से उठा कर लाई हो। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम सबको जज करती हो और किसी लड़के को मौका ही नहीं देती।
मुझे लगा तुम स्मार्ट थी सोफी। शायद एक गधे लड़के के साथ घूमकर तुम भी गधी हो गई हो। सोफी ने मुझे अपने रूम से निकाला और उसके बाद हमने ज्यादा बात नहीं की। जल्द ही मैं यूनिवर्सिटी गई और वहाँ हर जगह लड़के थे। मैंने अपना सर किताबों में घुसाया और हर लड़के को रिजेक्ट किया जिसने मुझ पे लाइन मारनी चाहिए। पर जानते हो ना, अकेलापन तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्लास में जब एक लड़की ने मुझसे दोस्ती करनी चाहिए तो मैंने तुरंत हाँ कह दी। मैं लड़कों को ठुकरा चुकी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा। और ये बुरा नहीं होगा ना, शुरुआत में बिल्कुल बुरा नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था। वो खाना पकाती, मेरे बाल बनाती, मुझे पेडिक्योर देती और हम दोनों के जूते का साइज सेम था। पर फिर वो ऐसे बिहेव करने लगी जैसे मैंने उसे गोद लिया हो। वो मेरे रूम से जाती नहीं और मुझे नफरत होती जब वो मेरी तौलिया और कंघी यूज करती। वो बहुत चिपकू थी और पूरा टाइम उसे अपनी तारीफ सुननी होती थी कि वो मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। तो तुम्हारी माँ और मैं पहाड़ से लटक रहे हैं जान के बल पर, और तुम किसी एक को ही बचा पाओगी तो तुम किसे बचाओगी? मेरी माँ को ऑब्वियसली। सीरियसली तुम्हें सिर्फ 1 महीने से जानती हूँ, उससे 8 महीने ज्यादा मेरी माँ ने मुझे कोख में रखा है। मुझे लगा ये सही आंसर था, लेकिन वो तो पागल हो गई। मेरे रूम की आधी चीजें तोड़ दी और बाकी आधी खिड़की से फेंक दी और रूम से चली गई। फिर मैं जहाँ जाती वो मेरा पीछा करती। मैंने अपने बाकी दोस्तों से बात की कि मैं थोड़ा अनसेफ फील करती हूँ, तो वो सब हंसने लगे। हाँ, अगर लड़के को डेट करके ये सब शिकायत करो तो सब ध्यान से सुनेंगे, पर कोई साथ नहीं देता अगर वो लड़की हो। कम ऑन, वो सिर्फ 5 फुट की है और एकदम हार्मलेस लगती है, क्या ही बिगाड़ लेगी तुम्हारा। पर जब उसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की तो लोगों ने मुझे सीरियसली लिया। उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और मुझे रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिला। उसके बाद से लड़कियों से भी दूरी बना ली। फिर मेरे जूनियर ईयर में सोफी मेरे डॉर्म में आई, बहुत ही बुरी खबर लेके। क्लाइव ने मुझे प्रपोज किया। मजाक कर रहे हो यार, वो लूजर बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं है। घबरा मत बहन, मैं हैंडल करूंगी। क्लाइव को एक ब्रेकअप टेक्स्ट भेजो, बोलो कि वो बदबू मारता है, तुम्हें उल्टी आती है और तुम कभी उससे नहीं मिलना चाहती। नहीं, मैं क्लाइव से प्यार करती हूँ। मैंने हाँ कहा और हमारी शादी 4 हफ्तों में है। मैं पूछने आई थी क्या तुम मेरी मेड ऑफ ऑनर बनोगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा क्लाइव बस एक फेस था। मैं गला फाड़ कर चिल्लाना चाहती थी, मत करो ऐसा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर उसकी जगह मैं मान गई और हाँ कहा। मतलब क्या ना कहना अलाउड भी था। जब सोफी की शादी के लिए घर आई तो क्लाइव के बारे में खुला दिमाग रखने की कोशिश की, पर क्लाइव बहुत बेकार था। वो मजाकिया नहीं था, महा बोरिंग था और सोफी को इग्नोर करके सारा टाइम या तो अपने दोस्तों के साथ बिताता या फिर अपनी कार ठीक करते हुए। तो जब समय आया मेड ऑफ ऑनर की स्पीच देने का तो चीजें हाथ से निकल गयी। ये जाम सोफी और क्लाइव के नाम। क्लाइव गधा है, सड़े अंडे जैसी बदबू मारता है और उसकी शक्ल लगती है घोड़े की बट। ये तुम क्या कर रहे हो? सोफी, समझ नहीं आता इसे झेलती कैसे हो? इसके पैसे के लिए शादी कर रहे हो क्या? ओह, ये तो कंगाल है। देखो, हम जानते हैं शादी टिकेगी तो है नहीं, तो बात को यहीं खत्म करते हैं और मैं तुम्हें सस्ती वेडिंग ड्रेस से बाहर निकालती हूँ जो क्लाइव शनि बाजार से लाया है। सोफी को इतना गुस्सा आया कि उसने वेडिंग केक मेरे मुँह पे मारा। क्लाइव की माँ रोई और बाकी की ब्राइडल पार्टी ने मुझे बिल्डिंग से बाहर भगा दिया। अगले दिन मैं जाने की तैयारी कर रही थी कि सोफी मेरे कमरे में आई। मुझे लगा मुझे मारेगी, पर उसकी जगह उसने मेरा हाथ पकड़ा। सुनो नोरा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ के। मेरे मन में कड़वाहट, गुस्सा या आदमियों के लिए नफरत नहीं। मैंने क्लाइव को चुना है और मेरी जिंदगी में रहना चाहती हो तो इसकी इज्जत करो। ठीक है, पर एक बड़ी गलती कर रहे हो तुम। गलती तुम कर रही हो। प्यार असली है और एक दिन उम्मीद है तुम इसे जानो। मैं तो बस सही चीज करना चाहती थी, पर साफ है सोफी प्यार में अंधी थी, इसे समझ नहीं पाई। पर जब मैं यूनिवर्सिटी में वापस आई तो मेरी जिंदगी एकदम पलट गई। मेरे दोस्त और मैं एक रेस्टोरेंट गए मेरा बर्थडे मनाने, पर जब हम वहाँ पहुँचे तो वेटर ने बताया हमारी टेबल बुक्ड है। 3 गधे लड़के वहाँ बैठकर मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, पर मैंने ये टेबल हफ्ते भर पहले बुक की थी। माफ कीजिए मैम, ये हमारी गलती है, शायद आप कल वापस आ सके। मैं वेटर के ऊपर चिल्लाने ही वाली थी कि टेबल से एक लड़का उठकर हमारे पास आया। उसका नाम था क्रिस। मूवी स्टार जैसे बाल, लाखों में एक स्माइल और एक परफेक्ट बॉडी थी। तुम हमारे साथ क्यों नहीं बैठती? जगह बहुत है, परेशान भी नहीं करेंगे। ये बहुत बुरा आइडिया है। इसके बाद का बुरा मत मानना, मजाक कर रही है। देखते ही देखते हम उनकी टेबल पर बैठ गए और क्रिस ने रात भर मुझसे बात की और मैं हैरान थी कि वो उतना बुरा भी नहीं था। वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में बॉडीगार्ड था और उसकी सारी कहानियों ने मुझे बहुत हंसाया। शाम खत्म होने पर उसने मुझसे मेरा नंबर भी मांगा। कोई आइडिया मत पालना, मुझे रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं। मुझे भी नहीं, मैं बस दोस्त बनना चाहता हूँ। उसके बाद से क्रिस और मैं रात भर एक दूसरे को टेक्स्ट करते और जल्द ही एक दूसरे के साथ हर रोज घूमने भी लगे। नहीं, हम डेट नहीं कर रहे थे, हम तो बस अब ठीक है, सच है ये। जब भी उसके पास होती तो उसके परफ्यूम से चक्कर आते और जब वो मुझे देखता तो मेरे पेट में वो हलचल होती जो चीज खाने के बाद होती है।
और जब उसका हाथ मेरे हाथ को छूता तो मुझे एसिड रिफ्लक्स होने लगता। हाँ, मेरा ध्यान भटका और मुझे प्यार हो गया। ओके, पर मैं अकेली नहीं थी। जानता हूँ हम सिर्फ दोस्त हैं, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ नोरा। हमें शायद साथ होना चाहिए, जैसे चांद रात के साथ होता है और मधुमक्खियाँ फूलों के साथ, और जैसे कुएं में पानी। चुप रहो और मुझे किस करो। ग्रेजुएशन के बाद मैं क्रिस के साथ रहने लगी और वो बन गया बॉडीगार्ड एक बहुत ही सुंदर सी पॉप स्टार साशा का। हाँ, जानती हूँ आपने सुना है, वही सुंदर गाने वाली साशा जिसने अपने एक्स बॉडीगार्ड डेमन को डेट किया था। हाँ, वही वाली साशा एक टूर पर जा रही थी और महीनों तक क्रिस भी शहर से शहर ट्रैवल कर रहा था और मैं अकेली पढ़ने लगी। एक दिन मॉम और सोफी मेरे घर आई। ओह नोरा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम बहुत दुखी होगी। आप क्या बोल रही हो? बस करो मॉम, अपने काम से काम रखो। तुम्हारी बहन को जानना होगा। मॉम ने मुझे ऑनलाइन फोटोज दिखाई जिसमें साशा क्रिस की बाहों में थी, हंस रही थी। फिर उन्होंने टीवी चालू किया। फिर एक स्टूपिड रिपोर्टर ने कहा क्रिस और साशा साथ में कितने अच्छे लगते हैं। जब मैंने ये सुना तो अचानक एक बैट उठाया और टीवी को चकनाचूर कर दिया। नोरा, मॉम की बात मत सुनो, वो पैरानॉइड है। ये सारी बातें तो सिर्फ गॉसिप है। साशा डीमन के साथ है और क्रिस तुम्हें प्यार करता है। नोरा, अपनी बहन की जैसी बेवकूफ मत बनो। हर कोई झूठ बोलता है, चीट करता है। सोफी और मॉम के जाने के बाद मैंने क्रिस को कॉल किया पर उसने नहीं उठाया। मॉम की कई बातों के बारे में सोचती रही। मैंने अपने सारे रूल तोड़े और अब मेरा दिल खतरे में था। तो अगली सुबह मैंने अपना हुलिया बदला, साशा के अगले कॉन्सर्ट वेन्यू तक बस ली और सेट पर एक एक्स्ट्रा के तौर पर साइन अप किया और उन दोनों पर चील जैसी नजर रखी। जब भी क्रिस साशा के कान में कुछ कहता तो मेरा दिल जलने लगता। उसने एक बार उससे अपनी ड्रेस भी बंद कराई। बाकी लोग मर गए थे क्या? एक शाम साशा की परफॉर्मेंस के दौरान मैं बैक स्टेज थी। मैंने देखा क्रिस एक दूसरी डांसर को लेकर कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। ये क्या बकवास है? मैं तुरंत उनके पीछे भागी और अंदर गई। हाँ, पकड़ लिया। तभी मैंने देखा उस लड़की की बाह से खून बह रहा था और क्रिस पट्टी लगा रहा था। पकड़ लिया? तुम हो कौन? ओह गॉड, कहीं वो मुझे पहचान न ले। मैं मुड़ी और तेज भागने लगी पर क्रिस भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। घबराहट में मैं सीधा स्टेज की तरफ भागने लगी। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट, सांप जा रहा है चील के पास। स्टेज पर जाकर मैं सारे डांसर्स से टकरा गई और मैं साशा की तरफ जाने ही वाली थी कि अचानक 4 लोगों ने पकड़कर मुझे गिरा दिया और ऑडियंस चौंक गई। मुझे तुरंत ले जाया गया और बैक स्टेज जाकर मैंने क्रिस का सामना किया। नोरा? फिर मुझे एहसास हुआ मेरा विग निकल गया था। साशा की परफॉर्मेंस खराब हो गई और उसके मैनेजर ने जिद की कि क्रिस को नौकरी से निकाले। तुम सोच क्या रही थी? तुमने मेरी क्लाइंट को खतरे में डाला और अब तो मेरी नौकरी और इज्जत दोनों गई। ओह पता नहीं क्रिस, मैं सोच रही थी कि कैसे मेरा हंकी बॉयफ्रेंड सारा टाइम पॉप स्टार और डांसर्स के साथ बिताता है और घर भी नहीं आता। मुझे ब्लेम कर सकते हो पैरानाइड होने के लिए? हाँ, कर सकता हूँ। मैंने शक करने का कोई भी कारण तुम्हें नहीं दिया है अभी तक। मैं बस नहीं चाहती कि तुम एक बॉडीगार्ड रहो। नहीं, ये मेरा जॉब है। तुम घर जाओ नोरा, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता अभी। मुझे बुरा लग रहा था तो मैं गई एक डांस क्लब में ताकि अपना दिमाग हल्का कर सकूं। स्टेज पर बैंड के साथ एक क्यूट सा लड़का था जो मुझे देखकर आंख मार रहा था। मैं उसे पहचानती थी टीवी से, वो एक मूवी स्टार था। बिना कुछ सोचे समझे मैंने एक गहरी सांस ली, स्टेज पर गई और उसे एक पैशनेट किस की। अगली सुबह घर पर मैंने उठकर देखा तो इंटरनेट पर ढेर सारी पिक्चर्स थी मेरी उस मूवी स्टार को किस करते हुए। थोड़ी देर में क्रिस भी घर आ गया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगा हम प्यार में हैं। हर कोई चीट करता है बेब, असली दुनिया में स्वागत है। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर चीट करोगे, अब तक नहीं किया है तो बाहर में जाए ये स्टूपिड रिलेशनशिप। मैंने अपना सामान बांधा और सोफी के पास गई, पर जल्द ही मुझे बहुत बुरा लगने लगा था और तब मुझे एहसास हुआ मैं थी एक चीटर, जिस चीज से मैंने हमेशा नफरत की थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं समझ आ रहा अब क्या करूं। ना, बड़ी गलती कर दी तुमने। मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी क्लाइव, रूड होने की जरूरत नहीं है। सही कह रही हो, मैं बहुत बुरी हूँ और मैंने तुम दोनों के साथ जो भी बुरा किया है उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रही। मैं क्रिस को चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी पर कुछ तो हो गया मुझे। तुमने मॉम की बात मानी नोरा, वो कहती है कि वो अकेले ही अच्छी हैं, पर मुझे दिखती है सिर्फ एक कड़वी पैरानाइड औरत जो खुश नहीं रह सकती और किसी और को भी खुश होते नहीं देख सकती। तुम्हें प्यार करने का हक है और प्यार पाने का भी। और हाँ, कभी कभी प्यार में चोट लगती है पर कभी कभी ये अमेजिंग भी होता है, जैसे जो मेरे और क्लाइव के बीच है। समझ नहीं आता क्लाइव के साथ ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, सॉरी, तुम सही हो। मैं एक थेरेपिस्ट के पास जाने लगी, सीखा अपनी इनसिक्योरिटी से डील करना और दिल पर भरोसा करना। क्रिस को एक चिट्ठी भी लिखी उससे माफी मांगते हुए।
उसने जवाब नहीं दिया, पर कोई बात नहीं। एक दिन मैं उस कैफे में खाने गई जहाँ क्रिस और मेरी पहली किस हुई थी कि तभी कोई मेरे पास आया। तुम मेरी टेबल पर बैठी हो। मैंने उठकर देखा तो क्रिस मुझे देख रहा था। उससे समंदर जैसी खुशबू आ रही थी। मैं बहुत खुश थी, पर मैंने कूल रहने की कोशिश की। तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा इस टेबल पर। सही कहा, तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करते हो। पहले करता था, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, पर नफरत कब तक तुमसे करता रहूंगा। शायद एक दिन तुम मुझे माफ कर पाओ। तुम मेरी जिंदगी का प्यार थे और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी। तुम्हें वापस चाहती हूँ, पर समझूंगी अगर तुम मुझ पर विश्वास न करो। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? हम एक एक दिन करके आगे बढ़ेंगे। प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर हमें एक मौका जरूर देना चाहूंगा। और इस बार मैं अपने सारे स्टूपिड रूल्स को भूलकर अपने दिल की सुनने वाली थी।